हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक शानदार वीडियो जिसमें हम जानने वाले हैं इजराइल और फलस्तीन के इतिहास के बारे में। इस वीडियो में वो सब पहलुओं के बारे में हम बात करेंगे जिसको देखकर आपका दिमाग घूम जाए। दोस्तों, इजराइल और फलस्तीन के बीच में विवाद फिर से गहरा गया है। हमास ने इजराइल के ऊपर कुल 5000 रॉकेट से हमला किया। इस घटना के बाद इजराइल ने ऑन रिकॉर्ड स्टेट ऑफ वॉर अलर्ट की घोषणा कर दी। इस हमले में इजराइल के नागरिकों की मौत भी हुई और कई घायल हुए। पर दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इजराइल और फलस्तीन के बीच में ये विवाद नया नहीं है। साल 2021 में भी दोनों देशों के बीच में युद्ध जैसे हालात बन गए थे। दोनों देशों ने एक दूसरे के ऊपर अंधाधुंध गोलाबारी की थी। ठीक ऐसा ही एक दृश्य एक बार फिर से हमको देखने को मिला है। हमास ने गाजा पट्टी से हजारों रॉकेट दागे, वहीं इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की। आइए ऐसे में जानते हैं कि आखिरकार इजराइल और फलस्तीन के बीच में विवाद क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखें, तभी बात समझ में आएगी। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि हमास के इस आतंकी हमले के पीछे जियोपॉलिटिकल एंगल भी छिपा हुआ है। हाल ही में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच होने वाली डिफेंस पैक्ट को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें सऊदी अरब अमेरिका के साथ एक डील को लेकर योजना बना रहे थे। इस डिफेंस पैक्ट में इस बात का जिक्र है कि अमेरिका सऊदी अरब की सुरक्षा की गारंटी लेगा, वहीं बदले में सऊदी अरब फिलिस्तीन को लेकर जो मांग रहा है उसके पीछे हट जाएगा। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका इस डील को लेकर काफी उत्सुक था और जल्दी ही उसे स्वीकार करने वाला था। इस डील के होने कुछ ही दिनों पहले से ही हमास ने इजराइल पर 5000 रॉकेट से हमला किया। इस हमले ने इजराइल को गाजा पट्टी में युद्ध की ओर ढकेल दिया। यही नहीं, ये युद्ध अमेरिका और सऊदी अरब के बीच होने वाले डिफेंस पैक्ट पर दबाव बनाएगा। वैश्विक राजनीति में इस हमले के कई मायने सामने निकल कर आ रहे हैं। खैर, जो भी हो, इजराइल और फलस्तीन दो ऐसे देश हैं जिनका विवाद काफी लंबे समय से चल रहा है। दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने और मतभेद को खत्म करने के लिए कई बार समझौते हुए, पर रिजल्ट कुछ खास नहीं हुआ। दरअसल इजराइल और फलस्तीन के बीच के मतभेद की शुरुआत ऑटोमन साम्राज्य के खत्म होने के साथ में शुरू हुई। इस दौरान पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का एक व्यापक प्रभाव देखा जा रहा था। कई देश टुकड़ों टुकड़ों बटे राष्ट्रवाद की लहर इन्हें एक कर रही थी। इटली और जर्मनी जैसे देश राष्ट्रवाद के नाम पर एक हो रहे थे। इसका प्रभाव यहूदियों के बीच देखने को मिला। राष्ट्रवाद की भावना यहूदी लोगों के बीच में जगी। उन्हें अपने पवित्र स्थान पर दोबारा जाकर बसने की लालसा उठी। यहीं से जियोनिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई। 19वीं शताब्दी में यहूदियों की यह पवित्र भूमि फिलिस्तीन के नाम से जानी जाती थी। इस दौरान पूरे यूरोप में यहूदी बिखरे हुए थे। उनके साथ यूरोप में काफी शोषण होता आया था। जियोनिस्ट आंदोलन के दौरान शुरुआत में छोटे स्तर पर यहूदियों का पलायन फिलिस्तीन की ओर हुआ। उसके बाद आता है प्रथम विश्व युद्ध का दौरा। 1917 में बेलफोर डिक्लेरेशन आया। कई लोगों का मानना है कि बेलफोर डिक्लेरेशन की वो प्रमुख वजह थी जिसने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में मतभेद को जन्म दिया। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये बेलफोर डिक्लेरेशन क्या है। दरअसल 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब ऑटोमन साम्राज्य हारने के कगार पर था, उस समय ब्रिटेन के विदेश मंत्री सर आर्थर बेलफोर ने एक डिक्लेरेशन जारी किया। इस डिक्लेरेशन में ये इंगित किया गया कि ब्रिटेन यहूदियों को उनकी पवित्र भूमि फिलिस्तीन देगा, वहां उनका पुनर्वास करवाएगा। वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन ने चुपके से फ्रांस और रूस के साथ साइक्ट-पिकॉट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। इसके अंतर्गत उसने पूरे मध्य पूर्व को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया और तय किया कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद कौन सा देश किस हिस्से में जाएगा। इसमें उसने फिलिस्तीन को अपने हिस्से में रखा, सीरिया और जॉर्डन फ्रांस को दे दिया। वहीं तुर्की का कुछ हिस्सा रूस के पास गया। एक तरफ ब्रिटेन के सामूहिक तौर पर यह कहा कि फिलिस्तीन हम यहूदियों को देंगे, वहीं दूसरी ओर उसने गुपचुप तरीके से साइक्स-पिको एग्रीमेंट के तहत ये हिस्सा अपने पास में रख लिया। दोस्तों, वैसे आप कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं? अपना सिटी का नाम, अपने देश का नाम हमें कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद ऑटोमन साम्राज्य की हार हो गई। फिलिस्तीन में ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई। बेलफोर डिक्लेरेशन के कारण भारी मात्रा में यहूदियों का पलायन फिलिस्तीन में हो रहा था। इस दौरान यहाँ पर यहूदियों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी। फिलिस्तीन में जो यहूदी पलायन करके आ रहे थे, उन्होंने यहाँ आकर जमीनें खरीदनी शुरू की। धीरे धीरे यहूदियों का फिलिस्तीन में विस्तार होने लगा। अब यहूदियों ने अरब फिलिस्तीनियों से जमीनें खरीदने की दर पहले से मुकाबले और ज्यादा बढ़ाई। यहूदियों का फिलिस्तीन में व्यापक विस्तार होने लगा। फिलिस्तीन में अपना प्रभुत्व मजबूत करने के बाद उन्होंने अरब फिलिस्तीनियों को भगाना शुरू किया। इसके कारण 1936 में अरब फिलिस्तीनियों ने विद्रोह कर दिया और इसे दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने यहूदी सेना की मदद ली। बाद में अरब फिलिस्तीनियों को शांत करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने यहूदी माइग्रेशन पर कई तरह की पाबंदियां लगाई। इसके चलते यहूदी लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हुए और छुप छुप कर उन पर गुरिल्ला हमला करने लगे। फिर दोस्तों, इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। हिटलर के शासन के अंतर्गत पूरे यूरोप में भयंकर स्तर पर यहूदियों का नरसंहार हुआ। करीब 42 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में डालकर मार दिया गया। यूरोप में रह रहे यहूदियों को महसूस हुआ कि फिलिस्तीन के अलावा कोई दूसरी जगह नहीं है जहां यहूदी सुरक्षित हों। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया। वहीं दूसरी तरफ यहूदी और अरब के लोगों के बीच का मतभेद काफी ज्यादा बढ़ गया।
ब्रिटेन इस मसले को हल करने में सक्षम नहीं था, इसलिए उसने यह मसला संयुक्त राष्ट्र संघ में भेज दिया। इस मसले पर संयुक्त राष्ट्र संघ में वोटिंग हुई। नतीजा निकला कि जहां यहूदियों की संख्या ज्यादा है उन्हें इजराइल दिया जाए, वहीं जिस जगह पर अरब बहुसंख्यक है उन्हें फिलिस्तीन दिया जाए। तीसरा था यरूशलेम। इसे लेकर काफी मतभेद था। यहाँ आधी आबादी यहूदी थी, आधी आबादी मुस्लिम। इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने फैसले में कहा कि इस क्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण लागू होगा। फिर आया 1948 का दौर, जब अरब और इजराइल का युद्ध हुआ। यूएन के इस फैसले के फौरन बाद ही नवनिर्मित इजराइल के पड़ोसी देशों इजिप्ट, सीरिया, इराक, जॉर्डन ने उस पर हमला बोल दिया। इस युद्ध में इजराइल ने अपना बचाव करते हुए इन चारों देशों को हरा दिया। इस लड़ाई के बाद जॉर्डन के पास फिलिस्तीन के पूरे वेस्ट बैंक का नियंत्रण आ गया, वहीं गाजा पट्टी पर इजिप्ट का। थोड़ी बहुत जगह फिलिस्तीन की बची, उस पर इजराइल ने कब्जा कर लिया। इस युद्ध के कारण फिलिस्तीन का अस्तित्व ना के बराबर हो गया। युद्ध में इजराइल ने फिलिस्तीन के 50% हिस्सों पर कब्जा किया। इस युद्ध की वजह से लगभग 7 लाख अरब फिलिस्तीनों को बतौर शरणार्थी अपना देश छोड़ना पड़ा। अब इजराइल युद्ध के बाद इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन ने 1967 में दोबारा इजराइल पर हमला करने की योजना बनाई। उनके इस हमले से पहले इजराइल ने इन तीनों देशों पर हमला बोल दिया। हमले में तीनों देशों को काफी नुकसान पहुंचा। इस युद्ध में इजराइल ने सीरिया से गोलन हाइट, इजिप्ट से गाजा स्ट्रिप एवं सिनाई पेनिसुला और जॉर्डन से वेस्ट बैंक छीन लिया। बाद में कुछ अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के कारण इजराइल को सिनाई पेनिसुला इजिप्ट को वापस करना पड़ा। उधर दूसरी तरफ इजराइल के पास पूरा फिलिस्तीन कब्जे में था। इस युद्ध को 6 डे वॉर के नाम से जाना जाता है। इजराइल का फिलिस्तीन पर पूरा नियंत्रण हो गया था। इसके बाद फिलिस्तीनी लोग वेस्ट बैंक पर बढ़ रहे इजरायली सैनिकरण, दमनकारी नीतियों के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। इसी कड़ी में यासिर अराफात ने एक संगठन की शुरुआत की जिसका नाम फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन था। इस संगठन के कई छोट-मोट बमबारी की, विदेशों में स्थापित इजरायली एम्बेसी पर हमला किया, इजराइल के कई विमान हाईजैक किए। इस दौरान इस देश में हिंसा बढ़ने लगी। तब एक बहुत बड़ा परिवर्तनकारी दौर आया। दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए 1993 में ओस्लो एकॉर्ड समझौता हुआ। इसमें निर्णय लिया गया कि फिलिस्तीन इजराइल को एक अंतर्राष्ट्रीय देश के रूप में स्वीकार करेगा। वहीं दूसरी ओर इजराइल ने पीएलओ को फिलिस्तीनी लोगों को प्रतिनिधि मान लिया। इस समझौते में यह भी निर्णय लिया गया कि फिलिस्तीन सरकार वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को लोकतांत्रिक ढंग से नियंत्रित करेगी। इस समझौते के लिए इजराइल ने यित्ज़हाक राबिन और फिलिस्तीन के यासिर अराफात को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया। गौरतलब बात यह है कि समझौता 5 साल के लिए किया गया था। इसके बाद दोबारा शांति समझौते के लिए कैंप डेविड II 2000 में इजराइल और फिलिस्तीन के एक मंच पर आए। दोनों देशों के बीच एक समझौते में कोई खास सहमति नहीं बन पाई। इसके चलते शांति समझौता टूट गया। तब से लेकर आज तक दोनों देशों के बीच किसी मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई है। दोनों देशों के बीच दोबारा मतभेद की शुरुआत तब हुई जब कैंप डेविड समझौते के फौरन बाद इजरायली राष्ट्रपति एहूद बराक फिलिस्तीनी सीमा में 1000 सैनिकों के साथ टेम्पल माउंट पर चले गए। इस कारण फिलिस्तीनी लोगों का गुस्सा फिर से फूटा। नतीजतन दोबारा हिंसक झड़पों की शुरुआत हो गई। ये हिंसक गतिविधियां पहले के मुकाबले ज्यादा उग्र थी। इसमें 1000 यहूदियों की जानें गईं, तो वहीं 3200 फिलिस्तीनियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ये घटनाक्रम साल 2000 से लेकर 2005 तक चलता रहा। इसके बाद 2005 में इजराइल ने अपनी नीतियों में कई बड़े बदलाव किए। उसने गाजा से अपने 8000 सैनिकों को हटा दिया। फिलिस्तीन में हमास राजनीतिक पार्टी का गाजा में उद्भव हो गया। वहीं दूसरी ओर पीएलओ से जुड़ी पार्टी फतह हमास को सरकार में लेने से मना कर देती है और इसके बाद 2007 में हमास का पूरी तरह से गाजा पर नियंत्रण हो गया। इस कारण फतह को वहां से जाना पड़ा। हमास के उत्थान से फिलिस्तीन की राजनीति में दोहरीकरण आया। पहले केवल एक ही पार्टी थी। फिलिस्तीन के इन दोनों पार्टियों की विचारधारा एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न है। इस कारण दोनों देशों के बीच के मतभेद और भी ज्यादा बढ़ गए। हमास गाजा पट्टी में राइट विंग विचारधारात्मक पार्टी है। उग्र राष्ट्रवाद के नशे में हमास गाजा पट्टी से इजराइल पर खतरनाक रॉकेट से हमला करता रहता है। दोस्तों, इस हमले में अब तक इजराइल के कई नागरिकों की जान गई है। इस कारण इजराइल ने गाजा को पूरी तरह से लॉक कर दिया। इजराइल का कहना है कि ईरान जैसे देश गाजा में इजिप्ट के रास्ते हथियारों की सप्लाई करते हैं ताकि हमारे देश की अखंडता को तोड़ पाएं। इजराइल द्वारा गाजा पट्टी ब्लॉक किए जाने से गाजा के हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। बेरोजगारी दर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई और बिजली पानी की समस्या बहुत है। दुख की बात यह है कि यहाँ पर स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है। हाल ही में अमेरिका ने इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद को सुलझाने के लिए एक पीस प्लान लाने का प्लान किया। इसे फिलिस्तीन सरकार ने स्वीकार कर दिया। वहीं अब दोबारा से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में हिंसक झड़पें काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये हमारी आज की वीडियो है जिसमें हमने इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में काफी कुछ जानने की कोशिश की है, जैसे कि उनकी हिस्ट्री, कैसे इजराइल का जन्म हुआ और क्यों इजराइल और फिलिस्तीन में दुश्मनी हुई। ये सब आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना
और बने रहना हमारे साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। देखने के लिए शुक्रिया।